और राज ठाकरे हिंदी के खिलाफ विरोध का बिगुल बजा रहे हैं, हिंदी के खिलाफ विरोध जता रहे हैं। महाराष्ट्र में भाषा विवाद को हवा दे रहे हैं, लेकिन इस विवाद ने अब हिंदू मुसलमान का रंग ले लिया है। वजह है महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे का एक बयान, जहां उन्होंने भाषा विवाद को अलग रंग दे दिया। पहले उन्होंने ठाकरे ब्रदर्स को चैलेंज करते हुए कहा था कि क्या वो मुस्लिम इलाकों में जाकर मुस्लिमों को मराठी जबरन बोलने के लिए कह सकते हैं, और अब उन्होंने हिंदुओं को एकजुट करने के लिए कहा कि मुस्लिमों ने उन्हें वोट ही नहीं दिया, इसलिए वो उर्दू बोलने वालों का समर्थन नहीं करेंगे, जिस पर एआईएमआईएम भड़क उठी। एआईएमआईएम ने मुस्लिमों को टारगेट करने का आरोप लगाया, लेकिन सवाल है कि क्या ऐसे विवाद को हवा देकर महाराष्ट्र का माहौल खराब किया जा रहा है? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। भाषा के नाम पर मुल्क के अंदर फितना और फसाद पैदा करना ये किसी भी तरह से दुरुस्त नहीं हो सकता है। जो भाषा के आधार पर जो राजकारण चल रहा है, ये मैं ये बोलना चाहूँगा कि शिवाजी महाराजांनी आपल्याला हे राजकारण शिकवलं आहे का? कि ये मराठी के मुद्दे को लेके आपस में ना इत्तेफाकी ना करें, मेल जोल करके रहे जैसे हम रहते चले आ रहे हैं। ये अच्छी चीज़ नहीं है। ये हमारे स्टेट लेवल पे बोलो चाहे नेशनल लेवल पे बोलो, ये हमारे लिए सिवाय नुकसान के इसमें फ़ायदा नहीं है। हाँ, भाषा का सीखने की बात है तो मराठी वो हमारे को आना चाहिए, हम ज़रूरी है, हम सीख लेंगे, लेकिन आप जबरन हमको मत सिखा। ये आवाज है महाराष्ट्र के मुसलमानों की, जिन्होंने हिंदी मराठी भाषा विवाद पर ठाकरे ब्रदर्स को घेर लिया। मुंबई की सड़कों पर हो रही गुंडागर्दी पर उद्धव और राज ठाकरे को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। भाषा के नाम पर मारपीट के लिए उकसाने पर मनसे और उद्धव ठाकरे के सैनिकों पर शब्दभेदी प्रहार किया। वोट के लिए मराठी अस्मिता की आड़ लेने का आरोप लगाया। लेकिन जब भाषा के नाम पर गुंडागर्दी बढ़ने लगी, मराठी नहीं बोलने पर हिंदी भाषी लोगों की पिटाई होने लगी, तब असदुद्दीन ओवैसी के सिपाहियों का गुस्सा भी उद्धव और राज ठाकरे के साथ ही बीजेपी के खिलाफ भी फूट पड़ा। ये मार रहे हैं इनको, वो मार रहे हैं इनको, ये सारी चीजों के अंदर लफड़ा क्या कर रहे हैं बीजेपी के मंत्री पता है आपको? मुसलमानों को घुसेड़ रहे हैं, ये गलत है। अब वो मंत्री मुसलमानों के खिलाफ इतनी अनाप शनाप बकवास कर करके पहले भी बोला था कि मस्जिद में मुसलमानों को घुस के मारेंगे, मैं वो उसकी बात कर रहा हूँ। नफरती चिंटू जो बीजेपी के मिनिस्टर है, हमने बोला आजा भाई मस्जिद में हम बैठे, आएगा 2 टांग पे जाएगा स्ट्रेचर पे। अब वो फिर ये भाषा का लड़ाई किसकी? दूसरे घुसाड़ रहे किसको? मुसलमान को। जाओ दाढ़ी वाले को पूछो, जाओ टोपी वाले को पूछो, जाओ मोहम्मद अली रोड जाओ, जाओ भिंडी बाजार जाओ। तो ऐसा क्यों भड़काने का, क्यों भड़काओ भाषण देने का? वो भी आप महाराष्ट्र के असेंबली के परिसर में खड़े रहकर ये सारी बातें कर रहे हो, हेट स्पीच आप दे रहे हो वहां पे मुसलमानों के खिलाफ। भाषा विवाद के बीच हिंदू मुसलमान पर नफरत की सियासत शुरू हो गई। हिंदी मराठी भाषा विवाद पर यह सियासी फसाद तब शुरू हुआ जब महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने उद्धव और राज ठाकरे को सीधी चुनौती दी थी कि क्या वो मुस्लिम इलाकों में जाकर मराठी बोलने के लिए कह सकते हैं। मराठी नहीं बोलने पर जैसे हिंदी भाषी लोगों को पीटा, क्या यही गुंडागर्दी मुंबई के मुस्लिम बहुल इलाकों में करेंगे? मारा ही गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है, तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? शुद्ध मराठी में बात करते क्या? उधर जाने की, उनको कान के नीचे बजाने की हिम्मत नहीं है। नितेश राणे के इसी बयान के बाद हिंदी मराठी पर छिड़ी लड़ाई हिंदू मुसलमान पर आ गई थी, और ये विवाद तब और गहरा गया जब नितेश राणे ने भाषा विवाद के बीच मुसलमानों को लेकर एक और बड़ा बयान दिया। एक जनसभा के दौरान उन्होंने दो टूक कहा कि मुंबई का डीएनए हिंदू है, मैं हिंदुओं के वोट से विधायक बना। मुस्लिमों की ओर इशारा कर उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि गोल टोपी वालों ने हमें वोट नहीं दिया। हिंदुत्वाच्या नावाने हिंदू समाज हे हक्काने सांग, आपण काय मागायचं? आमचे माझ्या कोकणातले लोक आहेत, मी ज्या आमदार झालोय ना, फक्त हिंदू मतांवरच मी आमदार इथे झालो। कुठल्याही गोल टोपी आणि दाढीवाल्यांनी मला मतदान केलं नाही। आणि तुम्ही विचार करा, लोकांना वाटायचं आणि एवढा हिंदुत्व करतो ह्याचा तर ह्यामुळे विकेट आहे। तुम्ही विचार करा, 2019ला मी 29,000। साफ है महाराष्ट्र में भाषा विवाद के बीच सियासी पारा हिंदू मुसलमान पर नितेश राणे के बयान को लेकर चढ़ने लगा है। हिंदी मराठी विवाद के बीच महाराष्ट्र के मंत्री के बयान ने नए सियासी फसाद को हवा दी है। ऐसे में सवाल है कि नए नए विवाद पैदा कर
क्या महाराष्ट्र का माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है? क्या सियासी फायदे के लिए ऐसे विवादों को हवा दी जा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो क्या यह विवादों को हवा देने का एक तरीका है? क्या यह तरीका है राजनीति में अपने को प्रासंगिक बनाए रखने का? और क्या यह तरीका है आने वाले बीएमसी चुनाव में जनता के दिल और जनता के दिमाग में छाने का, जिससे वोट अपनी तरफ किए जा सके? और ये दोनों तरफ से हो रहा है। लेकिन महाराष्ट्र में हिंदी और मराठी का मुद्दा चर्चा में है। इस मुद्दे पर राज ठाकरे की पार्टी गुंडागर्दी पर उतर आई है। राज ठाकरे की पार्टी के निशाने पर उत्तर भारतीय हैं। माना जा रहा है कि बीएमसी चुनाव पर इसका असर पड़ेगा। लोगों का कहना है कि एमएनएस के थप्पड़ का जवाब वोट से दिया जाएगा। भाषा पर मचे घमासान को लेकर हमारे सहयोगी सुधाकर कश्यप ने उत्तर भारतीयों से बातचीत की है। महाराष्ट्र में मराठी और हिंदी का मुद्दा चर्चा में। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ नागरिक हैं। हम उनसे जानते हैं कि क्या लगता है ये मुद्दे को, उनके ऊपर जो मुद्दा है मराठी का और हिंदी का, तो इस मुद्दे पे जनता की क्या राय है हम जानते हैं। शैलेंद्र जी, आप बताइए पहले कि ये जो मुद्दा है, ये मुद्दे के ऊपर आपको क्या लगता है? इस मुद्दे पे हमको यही इतना बोलना है कि पिछले कई दिनों से, जब से ये महाराष्ट्र के गवर्नमेंट ने जीआर रद्द किया है, उस दिन से बहुत सारी बेकार तरह की राजनीति यहाँ पर शुरू हुई है। मनसे की गुंडागर्दी शुरू हुई है, उबाटा की गुंडागर्दी शुरू हुई है। लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, घसीटा जा रहा है और उसको सोशल मीडिया पे डाला जा रहा है। तो इस प्रकार की गुंडागर्दी कहीं ना कहीं तो महाराष्ट्र और मुंबई में नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, अगर इतना ही मराठी प्रेम अगर मनसे को लगता है तो मैं आपके हिंदी चॅनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ। मैं भी एक उत्तर भारतीय हूँ, लेकिन मैं आपको बताता हूँ की एवढंच जर वाटत असेल मनसेला, आणि त्यांच्या ते मुंबई अध्यक्ष कोण आहेत ना, संदीप देशपांडे, त्यांनी ह्या वरळीमधनं निवडणूक लढवली। त्यांना मी बोलू इच्छितो, तुम्हाला एवढंच मराठी प्रेम असेल ना, तर तुम्ही आप एक मराठी की क्लासेस शुरू करो, जिसके वजह से परप्रांतियों को मराठी की शिक्षा मिल सके। आज जो परप्रांतीय दूसरे राज्य से महाराष्ट्र और मुंबई में कमाने और खाने के लिए आता है, आपने सुना, लोगों को मराठी में भी बोल रहे हैं, हिंदी में भी बोल रहे हैं। ये वो लोग हैं जो उत्तर भारतीय हैं और मराठी कुछ इस तरीके से बोल रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं जैसे महाराष्ट्र में रहने वाला कोई मराठी समाज का ही व्यक्ति बोलता हो। मेरे साथ 3 खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। शाइना एनसी मेरे साथ, प्रवक्ता शिवसेना, अजय वर्मा मेरे साथ, नेता कांग्रेस जुड़ गए हैं, आलोक मेहता हमारे एडिटोरियल डायरेक्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं शाइना जी आपका रुख करूंगा। पिछले कुछ दिनों में जो महाराष्ट्र में चल रहा है, राजनीति ने जो रुख लिया है, उद्धव और राज ठाकरे ने जिस तरीके से आक्रामक राजनीति को जमीन पर उतारा है, अब नीतीश राणा कुछ उसी तरीके के बयान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका अंत है या फिर ये गर्मागर्मी बढ़ती रहेगी? देखिए, सर्वप्रथम तो ये समझ लीजिए कि हमारी भूमिका क्या है। हमारे नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे और शिवसेना की प्रतिक्रिया बिल्कुल स्पष्ट है कि कहीं भी कंपल्सरी यानी कि मैंडेटरी हिंदी नहीं होना चाहिए। हमें मराठी अस्मिता, मराठी भाषा और मराठी लोगों के लिए एक आइडेंटिटी जो है वो नॉन नेगोशिएबल है। बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ अपने पॉलिटिकल अस्तित्व के लिए अपने आप को उजागर करना चाहते हैं। शिंदे जी का जो स्टैंड रहा है, उसी वजह से लगातार सरकार के ऊपर ये भूमिका भी रही है और सरकार ने ये रिफ्लेक्ट करके ये प्रेशर जो हमारे पार्टी के तरफ से आ रही है मराठी को लेके, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने स्पष्टीकरण की है, अनाउंसमेंट भी दिया है, कैंसलिंग ये जो जीआर जो निकला था जहां हिंदी कंपल्सरी था। लेकिन भूलिएगा मत, जनवरी 27, 2022 की बात करें तो ये वही उद्धव ठाकरे जी थे जो मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने डॉक्टर माशेलकर के रिपोर्ट के निमित्त कहा कि पहले से 5वीं तक हिंदी, मराठी, इंग्लिश कंपल्सरी। तो अभी यू टर्न करना, वो शायद जाने कि वो क्यों कर रहे हैं। और दूसरी तरफ मनसे का जो अस्तित्व है, उसी को लेके वो अपने आप को उजागर करना चाहते हैं। कोई फिलॉसफी या आइडियोलॉजी नहीं है मराठी मानुस के लिए। हमारे एकनाथ जी शिंदे ने कितने सारे मराठियों को रिहाउस किया, कितने सारे मुंबईकर को घर दिलवाया, कितने सारे अभिजात दर्जा हो, भाषा को लेके, संस्कृति क्षेत्र में हो। तो हमारी भूमिका ये है कि जब आप नॉन मराठी सेंट्रिक कोई भी पॉलिसी बनाते हैं तो वो गलत है। इसलिए सरकार ने डॉक्टर नरेंद्र यादव को
एक रिव्यू के साथ साथ रिकमेंडेशन जो दे रहे हैं वो ये है कि हर एक स्टेक होल्डर्स, जिसमें हर पार्टी के सदस्य भी मौजूद होने चाहिए। और जहां तक उबाटा सेना और मनसे का सवाल है, शायद उन्होंने जो अपनी भूमिका यहाँ वायलेंस को लेके स्पष्टीकरण दी है वो ये है कि हम सिर्फ हमारे सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, हम कोई भी हद तक जाएंगे, लेकिन हमारा जो एक सम्मान है मराठी लैंग्वेज के लिए, इसके कल्चर के लिए, वो एक नॉन नेगोशिएबल है। हम कभी भी हमारे मराठी लोगों को इंसल्ट नहीं करेंगे और कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे। शिव छत्रपति की ये भूमि में हमेशा हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहेब ठाकरे जी एक विचारधारा थे, एक सत्ता के लिए उन्होंने ऐसे कभी नहीं किया। और एकनाथ शिंदे जी ने भी बहुत सारे हिस्टोरिक डिसीजंस लिए हैं मराठी लैंग्वेज को लेके, अपने लोगों को लेके, कल्चर को लेके। और जब हम बोल रहे हैं कि मराठी इज द सोल ऑफ महाराष्ट्र, ये एक लाइफ ब्लड रिलेशनशिप है शिवसेना के साथ, लेकिन इसका मतलब नहीं कि कानून अपने हाथों में लो। और जो मीरा भाईंदर में हुआ, जहां डिसरिस्पेक्ट हुआ मराठी मानुस के लिए लेके, वो उन्होंने क्यों नहीं किया भिंडी बाजार में या कहीं भी जहां एक ही कम्युनिटी था, वहां उन्होंने सिर्फ अपने आप को उजागर करने के लिए ये एक निर्णय लिया। और मैं मानती हूँ कि वो दुखद है। जब कोई भी सदस्य राजनीति में कानून अपने हाथ में लेते हैं तो इसका स्पष्ट रूप है कि पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस में आप विश्वास नहीं करते हैं। आपको मीरा भाईंदर में जो आपके सो कॉल्ड पॉलिटिकल स्टंट है, लोगों ने देखा है, आजमाया है, और उनका विश्वास है हमारे शिवसेना में, भाजपा में, महायुति में। और एजिटेशन जो डेस्परेशन तक उतरता है, जहां आप कोई भी डिसेप्टिव टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं, ये ऑब्सेशन जो है सिर्फ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन को लेके और पैसा को लेके है, लोगों के लिए कोई कमिटमेंट नहीं। क्योंकि लोगों के लिए कमिटमेंट है तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का जिम्मेदारी वो लेते हैं। और मराठी के साथ साथ वो ये भी समझते कि लोगों को इनकरेज कीजिए मराठी बोलना, समझाइए कितना महत्वपूर्ण है एक प्रदेश में अपने मातृभाषा और मातृभूमि में मातृभाषा के साथ मराठी जो एक सुंदर भाषा है उसको सीखना। लेकिन जो आप कानूनी तौर पे ऐसे हादसे करेंगे ताकि मीडिया आपको आकर्षित करे, आपको एक वोटर जो है ठीक कह रही हैं, जवाब देगी। आप ठीक कह रही हैं। आप इशारा बीएमसी चुनाव, मनपा चुनाव की तरफ कर रही हैं और करीब हर एक्सपर्ट उस तरफ चीज़ों को ले भी जा रहा है कि उसके जरिए लोगों के दिल और दिमाग पर छाने का एक कम से कम जो वक्त है उसका इस्तेमाल यहाँ हो रहा है। लेकिन मेरे साथ अजय वर्मा जी भी कांग्रेस नेता के तौर पर जुड़े हुए हैं। अजय भाई, आपका स्वागत है। लेकिन आपसे मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा कि आपके साथ शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे हैं, उद्धव ठाकरे के साथ इस वक्त मनसे है। आपको नहीं लगता कि मनसे जो ऑन ग्राउंड कर रही है, जहां एक ऑटो वाले से माफी मंगवाते हैं, जहां पर एक को पीट देते हैं, जहां पर वो कहते हैं कि अगर कोई नाटक करे बोलने में तो उसके कान के नीचे लगाओ, इसकी छींटे आप पर भी पड़ेंगे। आप कैसे बचेंगे मनसे के इन हरकतों से? देखिए शर्मा जी, साइना एनसी बहुत अच्छी भाजपा की प्रवक्ता हैं। नहीं, वो शिवसेना से को शिवसेना से और वो अच्छा पक्ष रखती हैं। लेकिन पक्ष क्या है कि वो जो चीजें उनको लिख कर आ जाती हैं उसी को रख देती हैं। इसके ऊपर अपने विचार भी होने चाहिए। अब आपने कोई चीज हमसे पूछी तो मैं सीधी सीधी बताना चाहता हूँ कि उद्धव ठाकरे और मनसे का मराठी भाषा, क्योंकि सरकार, देश की सरकार, कहावत है कि पॉलिटिक्स, वार और लब में सब संभव है। देश की सरकार का रुख, लोग देश की सरकार को चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो फॉलो करते हैं। देश की सरकार के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं, हिंदी होना चाहिए, हिंदी को चारों तरफ बढ़ाना चाहिए और जगह जगह हिंदी लागू कर दीजिए हिंदुस्तान में। फिर अभी पीछे भागवत साहब का एक स्टेटमेंट आया कि नहीं, हिंदुस्तान में सारी जितनी भी भाषाएं हैं उन सबका सम्मान होना चाहिए और सारी भाषाएं राष्ट्रभाषा है, खाली हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। तो मेरी ये समझ में नहीं आता, चूंकि शिवसेना कि नहीं कह रहा मैं, आरएसएस या बीजेपी दोनों का मतलब एक ही है कि वो इसकी विचारधारा है तो उसको कर लेते हैं, उसकी विचारधारा तो उसको कर लेते हैं। अब अगर वहां पर देखिए, मैं इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी का देश है और भारत का संविधान और उसके सारे
आर्टिकल्स भारत में इन नागरिकों को रहने का अधिकार संविधान के अनुसार देते हैं और अपनी अपनी तरफ से अपनी पूजा पाठ और सब चीज करने का देते। लेकिन कांवर का महीना, भगवान भोलेनाथ का महीना जब आता है, मैं सबसे पहले बधाई देना चाहता हूँ देश के सारे लोगों को, आपके चैनल को, दर्शकों को, कि कल से सावन का महीना भोलेनाथ का शुरू हुआ है। हर हर महादेव, बधाई आपको सावन के महीने की। और इसमें ही फिर शिवरात्रि आती है। तो सावन के उस पवित्र महीने पे देश की सोशल फैब्रिक खराब करने के लिए पर्टिकुलर एक हिंदू मुस्लिम के बेस को आधार बनाकर जो इनका प्रयोग, सहयोग नहीं, इनका प्रयोग है, कभी फूड सेफ्टी एक्ट का बहाना ले लेते हैं, कभी फल और सब्जी वाले। अजय भाई, अब मुद्दे पर आ जाए, अब मुद्दे पर आ जाए। मैंने आपको इतनी देर इसीलिए नहीं आ रहे, आप भटक रहे हैं इसलिए मैं बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मनसे की थप्पड़बाजी का आप पर असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? नहीं, मैं वही बताने जा रहा हूँ फाइनल करके। देखिए, तो जब वहां पर देश की सरकार के इशारे पर और भाजपा जो इनके जो गठबंधन के हैं, सिंधिया शिवसेना वाले औरों के इशारे पर ये सांप्रदायिक माहौल खराब करने की, अरे सावन का महीना, पूजा पाठ करिए, लोगों को आगे करिए। जब भी कोई त्योहार आते हैं तो ऐसे ही जब आप ये जो कर रहे हैं मनसे के लोग, देखिए मनसे के लोग जो कर रहे हैं इस तरह से, इस हिंदुस्तान का संविधान तो अलाउ करता नहीं है। तो इसमें फेलियरिटी किसकी है? प्रदेश के सरकार की, आपके ऊपर असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? क्योंकि आप अघाड़ी के साथ हैं, उद्धव आपके साथ हैं, और उद्धव और मनसे एक साथ है, और मनसे से पर प्रांतीय और लोग अब डर रहे हैं कि वहां पर पहुंचे और पिटाई हुई। हम पे कोई असर इसलिए नहीं पड़ेगा, ना उद्धव जी पे कोई असर पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम बैक सरकार द्वारा किया जा रहा है कि माहौल खराब। जांच कराइए, मैंने तो मांग करी है एक और चैनल पर कि इसकी जांच कराए, इसमें वो तत्व जो निकलेंगे सरकार से संबंधित तत्व भी निकलेंगे, तो इसकी जांच होनी चाहिए। इसलिए इस पे कोई असर कांग्रेस पार्टी पे या उद्धव जी पे बिल्कुल नहीं पड़ेगा, इससे ना कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि भाजपा का ये एक प्रयोग है जो अपने नए पाठ्यक्रम में। ठीक है, लेकिन आज तक उद्धव की पार्टी या मनसे ने ये नहीं कहा कि जिनकी तस्वीरें जो लोग मार रहे हैं वो उनकी पार्टी के नहीं है, इनकार भी नहीं किया है। आप जांच की बात कह रहे हैं। खैर, मेरे साथ इस वक्त आलोक मेहता सर, पद्मश्री आलोक मेहता इस वक्त जुड़े हुए हैं। आलोक सर, क्या जो ध्रुवीकरण करने की कोशिश मनसे के द्वारा या उद्धव बाला साहब ठाकरे के दल के द्वारा ऐन मनपा चुनाव के पहले की गई, उसका प्रतीकात्मक प्रतिकार जो नितेश राणे कर रहे हैं, क्या ये दोनों ध्रुवीकरण इन चुनावों को देखते नहीं हो रहे हैं और इसमें पेश आम जनता रही है? देखिए राजीव जी, हमने पहले भी इस पर चर्चा की है और मैं फिर से कहूंगा, कांग्रेस में पृथ्वीराज चौहान है, बहुत समझदार मुख्यमंत्री रहे हैं, और राजभाषा नागपुर में सबसे पहला सम्मेलन हिंदी के लिए नागपुर में इंदिरा गांधी ने कराया था, शायद वर्मा जी को पता भी होगा। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि हिंदी और मराठी का ही सवाल नहीं है, सवाल ये है कि मुंबई में महानगर पालिका का 75,000 करोड़ का जो बजट है उस पर किसका कब्जा हो, और इसलिए दोनों एक हो गए। अब ये कहना कि नहीं राज ठाकरे का है, मैं अभी भी यही कहूंगा, मनसे अकेले क्यों कह रहे हैं? दोनों भाइयों के समर्थक तो बाला साहब ठाकरे के रहे, वैसे तो एकनाथ शिंदे जी की भी रहे हैं, लेकिन वो क्यों गड़बड़ करेंगे? जिनकी सरकार है वो अपनी बदनामी कहेंगे, आइए मैं अपने सिर को पीट लेता हूँ, कोई खुद तो नहीं पीटेगा। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि वो उद्धव ठाकरे, और यही नहीं बल्कि मैं तो सुप्रिया सुले उनके साथ खड़ी हुई थी, मैंने उस दिन भी ध्यान दिलाया, कांग्रेस के नेता नहीं थे, लेकिन या होंगे तो मेरे पहचान में नहीं आते, जो बड़े प्रमुख नेता नहीं थे। तो मैं तो कहता हूँ कि वो भी वही मराठा पॉलिटिक्स करने के लिए एनसीपी भी शामिल है, और उनके ही लोग, उनमें कोई सिर पे, देखिए वर्कर जो है उसका सिर पे थोड़ी लिखा होता, उन्होंने कहा हमने गठबंधन किया है, हमको सत्ता में आना है। दूसरा, मैं इस पर ध्यान दिलाऊंगा राजीव जी, ये चुनाव आएगा चला जाएगा नवंबर में, लेकिन मेरे पास लंदन से फोन आया एक उनका, जो फाइनेंस में बड़ा काम करते हैं, उन्होंने कहा कि हमसे इन्वेस्टर पूछते हैं कि क्या मुंबई जाना या इंडिया आना सेफ तो है, सुरक्षित है कि नहीं है। एक परसेप्शन बनता है ना, कोई बहुत ज्यादा नहीं, छोटी चाहे खबरें मीडिया में जाए, उनको लगता है कि वहां मारपीट होगी, वहां क्या हो जाएगा। हम इन्वेस्ट करने के लिए बड़े पैमाने पर उन राज्यों में आने के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बड़ा अच्छे संबंध हो रहे हैं, बायलैटरल भी तय हो गया ट्रेड। ऐसी स्थिति में भारत के निवेश को राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे और जो भी कंपनी उनकी है, और जैसा ये कह रहे हैं, मान लो दूसरा भी कोई उत्तेजक करता है, सांप्रदायिक, बीजेपी करे, कांग्रेस करे या समाजवादी कोई पार्टी करे, वो या उसको सांप्रदायिक बनाए, इसका नुकसान पूरे देश को। आगे सत्ता में आना भी है तो आप ऐसा लोगों को कहेंगे कि वो आ ही नहीं भारत, इसका नुकसान वो नहीं भूल देख रहे हैं कि मराठी बोलना। देखिए जो है, लोग जर्मन जानते हैं, जो जापानी लोग आते हैं,
इतने लोग आएंगे, उनके पास आप उनसे कहेंगे बोलो दाम, तुम अपना पूरा पता, तुमको लाइसेंस मैं में कुछ यही लिखना बोलना पड़ेगा। ठीक है, शाइना एनसी जी जल्दी बोलें, जल्दी बोलें। जी देखिए, जब ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पहले आया था 2020 में, तब माशेलकर जी ने क्या कहा, उन्होंने जो रिकमेंडेशंस दिए उसके आधार पर उद्धव ठाकरे ने 27 जनवरी 2022 में इमीडिएट कहा कि मराठी, इंग्लिश, हिंदी क्लास 1 से क्लास 12 के लिए। अभी आप देखिए ये टाइमिंग और मोटिव दोनों जो सस्पिशियस है। एक तरफ है आपका बीएमसी इलेक्शन, दूसरे तरफ है एक पार्टी जिसकी बात कोई सुनता ही नहीं और कोई विश्वास करता ही नहीं। जब वो आए एकत्रित तो मराठी प्राइड की बात करते हैं, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि उद्धव ठाकरे जी की आइडियोलॉजी कहाँ गई जब वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ गए? मन से जो राज ठाकरे का है वो उनका रेलेवेंस कहाँ रहा है प्रदेश में? तो ये रीगेन लॉस जो है उनका, जहां उनके कोई इंटेंशंस पे ऊपर विश्वास नहीं करते हैं लोग, और आप बाला साहब ठाकरे जी की बात करते हैं, वो एक आइडियोलॉजी था, एक सरनेम नहीं था। आज है पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, जहां लोग ठाकरे गांधी के लिए वोट नहीं कर रहे हैं। ये जो टैक्टिकल शिफ्ट हुआ है, जहां आप एक अलायंस बनाते हैं, तो आप अलायंस बनाते हैं हिंदुत्व के लिए, आपके कोर मराठी रीजनलिज्म को लेके या मराठी विश्वास के लिए। ये ऑथेंटिसिटी का जो सवाल है ना, और कमिटमेंट का जो सवाल है, वहां वो फेल हो जाते हैं। लेकिन फिर भी शाइना जी, इस बीच उद्धव बाला साहब ठाकरे की तरफ से यह कहा जाता है कि हमारा हिंदुत्व सबसे बेहतर है, बाकी सब नकली हिंदुत्व के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मतलब समझ में आता है कि मनपा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और उसके बीच में सब कुछ हो रहा है।